जो ड्रामा था ये थिएटर फॉर चेंज की तरफ से सफदर हाशमी के लिए खराज अक़ीदत थी, क्योंकि उनकी नज़में, उनके ड्रामे और वो बच्चों के लिए जो लिखे थे वो भी नज़में सब इन्होंने पेश किया एक थिएट्रिकल अंदाज में, ड्रामाई अंदाज में। मैं एज ए प्रेसिडेंट अलियांस फ्रांसे बस इन लोगों का ताउन किया हूँ बस, और इसमें मेरा कोई क्या था ड्रामे में? देखिए, सफदर हाशमी को तो सब जानते हैं, वो एक अच्छे सहाफ़ी थे, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि एक अच्छे एक्टिविस्ट भी रहे और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो उन्होंने कई अच्छे ऐसे नुक्कड़ नाटक लिखे हैं, जिसमें एक नुक्कड़ नाटक उनका बहुत मशहूर रहा, वो था औरत पर जो जुल्म थे उस पर उन्होंने काफ़ी, वैसे तो बहुत से नुक्कड़ नाटक किए हैं, स्ट्रीट प्लेस किए हैं सफदर साहब। एक उनका मशीन नाम का ड्रामा बहुत मशहूर रहा, वो ड्रामा भी आज यहाँ खेला गया। और उसके अलावा उनकी जो बच्चों की नज़में हैं, जो दुनिया सबकी एक मजमुआ है उनका, उस मजमुए से भी जो है ना कुछ नज़में यहाँ पढ़ी गई, ड्रामाई अंदाज में पढ़ी गई। तो सब मिलाकर एक अच्छा खराज अक़ीदत उनको पेश किया गया। और 10 महीने के बाद अब चूँकि शहर खुल रहा है तो हम भी धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो आज ये पहला इवेंट था जो फिज़िकल इवेंट हमने अलियांस में किया। अब आज से यहाँ अलियांस में बहुत से इवेंट्स होंगे। जैसे हमने यहाँ के रेट्स भी बहुत कम कर दिए हैं थिएटर के लिए, लिटरेचर के लिए और क्लासिकल म्यूज़िक और डांस के लिए, क्योंकि ताकि ये लोग एफर्ट कर सकें और कम से कम पैसों में अपने परफॉर्मेंसेस दे सकें। ये कहा आपने कि एक बड़ा ही बेहतरीन और एक अच्छा प्रोग्राम रहा ये। मैं दिल की गहराइयों से सुजाता बालकृष्णन को, जो इस थिएटर फॉर चेंज की जो डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से पेश किया गया जो ड्रामा जो था आज का, बहुत ही शानदार रहा। हर किरदार ने अपने अपने रोल से पूरा इंसाफ किया और देखने वालों को जो है बड़ा ही, एक तो इसमें एक बड़ा सबक भी मिला और देखने वालों को अच्छा भी महसूस हुआ कि बहुत कम ऐसे इतने मयारी जो हैं ड्रामे होते हैं। कितनी अच्छी बात, वो जो थे लोग जो ड्रामे में जिन्होंने अदाकारी की, वो तो गैर उर्दू दान थे, लेकिन उर्दू ज़बान इतनी प्यारी, इतनी शुस्ता, इतनी शाइस्ता, इतनी शुगुफ्ता कि क्या बोलूँ मैं। बहुत ही शानदार ज़बान का इस्तेमाल किया। इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि उर्दू को भी इस तरह फ़रोग़ मिलेगा और हर एक किरदार का रोल जो है बड़ा ही दिलचस्प रहा। बहुत ही मानाख़ीज़ ड्रामा रहा, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रहा कि किस तरह होली में ही सिर्फ रंग नहीं दिखाए जाते, बल्कि अगर दुनिया में बाहर निकले तो कितने रंग, हमें मुख्तलिफ रंग कितने नज़र आते हैं अगर हमारी देखने वाली आंख अगर सही हो। इसी तरह मज़दूरों का मशीन जो ड्रामा हुआ यहाँ पर, उसमें तो बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा कि बताया गया कि किस तरह मज़दूर लोगों को, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किस तरह होता है, उनको किस तरह इस्तेहसाल किया जाता है और उनको जो है उनकी उजरत नहीं दी जाती। ये इन चीज़ों को पेश करना, और सफदर हाशमी साहब तो कमाल के राइटर थे ही, और उनके ड्रामों में इन लोगों ने जान भर दी। मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो लिखा था उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पेश हुआ। और ज़फ़र साहब भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने बहैसियत सदर एलन फ्रैंकेस के ये हाल उनको फराहम किया और दोनों की इश्तराक से जो प्रोग्राम पेश हुआ, बड़ी खुशी। 10 महीनों की थकान जो थी कोई प्रोग्राम ना देखने की, वो आज के इस प्रोग्राम से मैं समझता हूँ न सिर्फ मेरी बल्कि देखने वाले तमाम अहबाब की जो है थकान दूर हुई होगी। मैं चाहता हूँ कि ज़फ़र साहब इस किस्म के प्रोग्राम करें। बस इतनी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक ड्रामा पेश किया गया जो खुदरत के बारे में, नेचर के बारे में भी था और मज़दूरों के हुकूक़ के बारे में भी था, जिसको सफदर हाशमी साहब ने लिखा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, सफदर हाशमी साहब एक बहुत बड़े लेजेंड थे और कमज़ोरों के हुकूक़ के लड़ने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उन्होंने ख़ुद और उनके मिसेस दोनों कम मज़दूरों के हुकूक़ के लिए, औरतों के हुकूक़ के लिए
और दीगर कमज़ोर तबके के हुकूक़ के लिए लड़ते हुए अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, जिसमें सफदर हाशमी साहब को दिल्ली में चंद सालों पहले गुंडों ने उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जबकि वो हमारे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन ड्रामा निगार, खुसूसन कमज़ोरों के और औरतों के हुकूक़ के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी और उसको इस अंदाज़ में उन्होंने ड्रामों में उतारा कि अवाम जो है हक़ बात को समझने और मज़दूरों के और औरतों के और कमज़ोर तबके के हुकूक़ को समझने में उनके एक ड्रामे से इतना आसान था कि 10 साल देखकर भी जो समझ नहीं सकते थे वैसे ड्रामे वो बना के गए हैं। उस ड्रामे को यहाँ पर क्या नाम था उनका जो जिन्होंने प्रेजेंट किया, एक बहुत अच्छे कन्वीनर ने यहाँ पे कन्वीन करके एक बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया, जिसमें सफदर हाशमी साहब ने एक तो कुदरती नज़ारों के बारे में एक ड्रामा था, दूसरा मज़दूरों के हुकूक़ के बारे में था, और तीसरा कैसे मज़दूरों के हुकूक़ को छीना जाता है ऊंचे तबके की तरफ से, इसके बारे में भी बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया गया। ये जो कोविड के 10 महीने जो गुज़रे, हमारे ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब जो अलायंस फ्रैंकाइज़ के सदर हैं, उन्होंने कहा कि 10 महीने बिल्कुल खाली गुज़रे थे। मैं समझता हूँ कि 10 महीनों का पूरा निचोड़ उन्होंने पेश कर दिया और बहुत ही ये यूँ लगता है कि लाइफ रियली गेटिंग रिन्यूड। वेरी नाइस टू नो एंड वेल प्रेजेंटेड। एंड सफदर हाशमी साहब ऐसे लग रहे थे कि उन्होंने यहाँ आकर खड़े होकर मज़दूरों के बारे में और कमज़ोरों के बारे में और औरतों के हुकूक़ के बारे में वो आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे लगा हमें ड्रामा में। ये मार्जिनलाइज के लिए लाइफ स्पेंड किया ना, इसीलिए ही वाज आल्सो शॉक्ड, दे किल्ड हिम व्हाइल परफॉर्मिंग अ प्ले। सो उनका जीवन का उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, उनको खाली मार्जिनलाइज के लिए हमारा जीवन उन्होंने अर्पित किया था। सो और हमारा थिएटर का चेंज का विजन भी ऐसा है, छोटा मोटा, उतना बड़ा नहीं, पर उनका आइडियल्स हम फॉलो करते हैं और उनका आज श्रद्धांजलि है, डेथ एनिवर्सरी। इसलिए हमने सोचा, ये तो हमने वर्चुअल इवेंट किया था ऑनलाइन में, पर अभी फिजिकल कर सकते हैं। सफ़र साहब ने बहुत मैग्नानिमसली ओपन्ड द ऑडिटोरियम फॉर अस। वी सेड व्हाई डोंट वी परफॉर्म फिजिकल परफॉर्मेंस, इसलिए हमने किया। और सफदर हाशमी को सलाम। देखा तो दालान में लंबा साधु एक लेटा है, उससे जो खर्राटे ले कुंभकर्ण का बेटा है। क्रोध से अकबर लाल हुआ और एक जमाई निकला, चीख के बोला, उठ गए बुढ़े और सुन मेरी बात, जिस आंगन में लेटा है तू, ये आंगन मेरा है। आसमान नीला हो जाए, बादल नजर ना आए, चिड़िया फिर से शोर मचाए, पेड़ हरे हो जाए, गर्मी से जब सर्दी आए तब भी लगी थी अच्छी, अब सर्दी से गर्मी आती वो भी लगती अच्छी। अभी बड़े शहरों के बच्चों को क्या पता, ये पेड़ से पके फलों को खाने में जो मजा है वो एक्सोटिक फल खाने में नहीं। मुझे ध्यान से देखो, इस जंगल के सभी पेड़ों को प्यार से देखो, हमारा और तुम्हारा कितना गहरा नाता है। ये जंगल सब प्राणियों के कितने काम आता है। मेरी लकड़ी से बनी तुम्हारी मेजें कुर्सियां, तुम्हारे सोने के चारपाई और तुम्हारी पेंसिल। टीचर से पूछो, वो बतलाएंगी कि मैं बारिश भी करवाता हूं, मिट्टी को बहने से भी बचाता हूं, बाढ़ भी रुकवाता हूं और सूखा भी भगाता हूं। ये पूरा जंगल तुम्हारे कितने काम आता है, तुम्हें कितना सुख पहुंचाता है। लेकिन मुनाफाखोर व्यापारी इसे अंधाधुंध कटवाता है, नए पेड़ नहीं लगवाता है। अरे रोको रोको, इसे रोको। बाहर बेचारे लाखों लोग भूखे मर रहे थे। हिंदुस्तान के बंटवारे से भी ज्यादा विस्थापन हुआ और
अब ये बस एक न्यूज बन के रह गई। कैसे 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 हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, कैसे हमें अंदर तक झिझोड़ के ना रख दिया, ये बात मेरी समझ में नहीं है। ये मजदूरों के साथ जो हुआ वो देश के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जो हमेशा चीख चीख कर जवाब मांगे। लाखों लोग के घर बस पैदल निकल पड़े। लेकिन इस वक्त में आम आदमी ने ही बेकसों का साथ दिया, मानो आम आदमी ने ही इंसानियत दिखाई। सफदर साहब ने हमेशा जरूरतमंदों की आवाज बने वो, और यही सीख उन्होंने बच्चों को दी, भाषण देकर नहीं, अपने मासूम कविताओं में ये संदेश बुनकर। आज हम सब खुशनसीब है कि उनकी आवाज आप सब तक पहुंचा पा रहे हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए, पिछले पूरे साल में हमने कितने मजे उड़ाए। रंग बिरंगे कागज काटे, रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट चिपकाए, पढ़े लिखे और खेले कूदे, ढेरों गाने गाए। आने वाले साल में भी हम खुद के मौज मनाएंगे, संग संग गाने गाएंगे, ढेरों मौज मनाएंगे। पूरी छोले इडली सांभर, पूरी छोले इडली सांभर, क्या क्या पकवान खाए। घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। आने वाले साल में भी तुम सब जो इस साल आए हो, साथ हमारे खेलोगे। तुम सब जो इस साल आए हो, साथ हमारे खेलोगे, संग संग गाने गाओगे, साथ साथ झूले झूलोगे। धीरे धीरे साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे गाने सुनाएंगे। किताबें करती है बातें जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की। नाम है इसका सिंह समर, घर से इसके आई खबर, 5 साल की हुई उम्र। इसके घर हम जाएंगे और ये टेप सुनाएंगे, बढ़िया खाने खाएंगे। धन्यवाद। मगर वहां के लोगों का हो गया था चैन। अरे इतने चूहे, गिनती हो गई मुश्किल। जहां भी देखो, जिधर भी देखो, करते दिखते कि बाहर चूहे, घर में चूहे, दरवाजे और दर में चूहे, खिड़की और आलों में चूहे, थाली और प्यालों में चूहे, ट्रंक में और संदूक में चूहे, फौजी की बंदूक में चूहे, अफसर की गाड़ी में चूहे, नौकर की दाढ़ी में चूहे। बुलबुली चुलबुली छलांग मारकर चढ़ गई पेड़ की ऊपरी डाल पर, झूमती घूमती गोल गोल गोल, झूमती घूमती गोल गोल गोल, कूद पड़ी पीछे अपने पैर खोल। गुदगुदी गुदगुदी दुम है कैसी पाई, चौड़ी जैसे आइसक्रीम, लंबी क्यों सिलाई। खाना कैसे खाएगी, मूंगफली तोड़कर पास जब चले गए।